बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका में सोशल मीडिया के अलावा अगर कोई मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा है या जो मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है या एक्चुअली उसे रिपब्लिकन्स का मीडिया कहते हैं, वो फॉक्स न्यूज़ है। यानी बीबीसी, नॉर्मली CNN ये चले जाते हैं डेमोक्रेट्स के साथ, तो इनकी वजह से बाकी मीडिया भी वहाँ जाता है। लेकिन जो फॉक्स न्यूज़ है वो डेमोक्रेट्स के बजाय रिपब्लिकन्स की तरफ उनका फोकस होता है। रिपब्लिकन्स उन्हें पसंद करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इस मीडिया के ताल्लुकात ठीक रहते हैं। अब फॉक्स न्यूज़ के ऊपर एक इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा है। ना सिर्फ ये एक आर्टिकल है बल्कि इसके अंदर कुछ तजिया भी है, कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से शामिल की हैं, कुछ उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोगों से बातचीत की है और कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और हुकूमती लोगों से भी बातचीत की है। इमरान खान साहब को भी सवालात भिजवाए, उनके जवाब भी उनके पास आए हैं। अब ये जो इंटरव्यू है, इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इसकी हेडलाइन है वो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों के हालात एक जैसे हैं, यानी उन्होंने एक जैसी चीज़ों का सामना किया है। बेसिक जो इसकी बेस लाइन है इस पूरे आर्टिकल की वो ये है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। वो अमेरिका में उन्होंने किया, वो इक़्तिदार में आ गए, 4 साल तक उन्होंने सामना किया। इमरान खान साहब को लगभग 3 साल होने वाले हैं, वो इन हालात का सामना कर रहे हैं। और इमरान खान से भी इलेक्शन चोरी किया गया है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनसे भी चोरी किया गया था। इधर भी मुकदमे बने, उधर भी बने, लेकिन यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ज़रा डिफरेंट किस्म की, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही खा लिया, वहाँ पे इलेक्शन नहीं खा सके और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया। अब जो आर्टिकल है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ चीज़ें उसकी जो अहम है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्हें गुज़िश्ता माह बदनवानी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था, ये मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उनके हामियों की जानिब से सदर ट्रंप के साथ इमरान खान साहब का मुवाजना किया जाता है और ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म किया है। इस्टेब्लिशमेंट या हुकाम, आप उसका कोई भी तर्जुमा कर लें। अच्छा, बहुत से लोगों ने इस सूरत हाल को डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ा है और इंतहाई मकबूल साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया। और इस वक्त जो खान साहब की हालत है, जो सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं, वहाँ पे ट्रंप गुजर रहे थे। उन्होंने कहा जी, जो ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रैनल ने भी इस सारी सूरत हाल को उजागर किया और गुज़िश्ता साल के आखिर में उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया कि इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए। अब उन्होंने आगे केस का जिक्र किया कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को हाल ही में 14 साल और 7 साल की कैद सुनाई गई है। अल-कादर ट्रस्ट के ज़रिए से रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर और ये कहा गया खान साहब हुकूमत में थे तब ये कायम हुआ था। और इमरान खान ने कहा लेकिन कि मैं मासूम हूँ इस केस के अंदर, और ख़ुसूसी जो तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन, जो सवालात गए, फिर उसके जवाब में जो जवाब है वो उसका हवाला देते हुए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसको विच हंटिंग करार दिया है। और उन्होंने कहा ये उन 100 से ज़्यादा मुकदमात में से एक मुकदमा है जो मेरे ऊपर बनाए गए हैं। लगभग 250 मुकदमात का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, उन पर बनाए गए। तो उन्होंने कहा ये एक मुकदमा नहीं है, आप इसके पीछे की तरफ पड़ गए हैं, मेरे ऊपर तो कोई 250 मुकदमा और भी है, तो ये सैकड़ों में से एक मुकदमा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये विच हंटिंग हो रही है मेरे खिलाफ। इस पर हलीमा खान साहब का एक इंटरव्यू वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे अता तारड़ का भी लगा हुआ है, वहाँ पे जो है वो जो फैसल चौधरी साहब हैं उनके हवाले से भी उनका भी इंटरव्यू लगा हुआ है कि ये तो झूठा केस है। अब साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये जो अमेरिका में और पाकिस्तान में, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इमरान खान का और डोनाल्ड ट्रंप का तजुर्बा है ना, वो एक जैसा है, उसमें मुवासलत है, ये आर्टिकल बता रहा है। और इन दोनों की कहानियाँ एक दूसरे की अक्कासी करती हैं, ऐसे लगता है कि मिरर है, शीशे हैं और एक दूसरे के आगे पीछे की तरह चल रही हैं। आर्टिकल में लिखा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिसी लेकर आया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जबकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान लेकर आया नया पाकिस्तान, अपना विजन। और दोनों तरफ लोगों ने को मुतहर्रिक किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। और दोनों में एक और चीज़ कॉमन जो ये आर्टिकल लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान में एक और चीज़ कॉमन ये है कि इन्होंने जो सियासी अशराफिया है उसको टारगेट किया और उसको तकरीबन ख़त्म किया। और दूसरी तरफ उन्होंने तवज्जो दी जो एक एवरेज दर्जे का आम आदमी है पाकिस्तान का, इमरान खान ने यहाँ उसको तवज्जो दी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहाँ पर आम आदमी को मुतासर किया और जो एक पॉलिटिकल अशराफिया है उसके लिए रास्ता उन्होंने रोका डोनाल्ड ट्रंप ने। इमरान खान ने भी यहाँ पे यही किया। फिर ये आगे तजिया लेते हुए लिख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए और
उसमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान तमाम नस्ली ग्रोहों और मजहबी फ़िरक़ों के बहुत सारे जितने भी अलग अलग हुजूम है या जितने भी गिरोहबंदी है या फ़िरकाबंदी है, चाहे वो मजहबी गिरोह हैं, चाहे वो तबकात हैं, वो कह रहे हैं जी हमने देखा कि इमरान खान से ज़्यादा हजूम किसी के साथ नहीं है। हमने कभी कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिसकी इतनी निचली सतह तक हमायत हो, यानी वो इतनी जड़ें उसकी गहरी हो गई हैं अवाम के अंदर के हर तरफ उसकी जड़ें। आम आदमी, चाहे वो एक दुकानदार है, चाहे वो एक ताजर है, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे वो एक किसान है, वो इमरान खान के साथ जुड़ गया है पाकिस्तान में। और ये ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है, ये भी वहाँ पे क्लेम आर्टिकल के अंदर आया और यही इसकी खूबसूरती है। और साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया गया है कि इमरान खान इक़्तिदार में वापस आएगा तो मुल्क को बेहतर बना देगा। अच्छा, पाकिस्तान की हंगामा खेज सियासत में बाज़ तजियाकारों ने यह देखा कि नॉर्मली पाकिस्तान में जो हुक्मरानी की कुंजी होती है वो अल्लाह, फ़ौज और अमेरिका के पास, वो AAA कहते थे ना, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। तो ये जो चाबी है इक़्तिदार की, ये यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली। तो ट्रंप के दफ्तर में वापस आने के बाद पाकिस्तान के अंदर ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई पर मजबूर हो जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। ट्रंप और इमरान खान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ट्रंप ने डेवस में 2020 के एक फोरम में इमरान खान को कहा कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और इसके बाद उन्होंने कहा इन दोनों की पहली मुलाकात जुलाई 2019 में वाशिंगटन में हुई थी, जिसे उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली समझा जा रहा था। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी कि ट्रंप के जीतने के बाद भी रिचर्ड ग्रैनल ने एक्स के ऊपर लिखा वॉच पाकिस्तान, और साथ ये भी उन्होंने लिखा कि बिल्कुल जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, ट्रंप जैसा लीडर झूठे इल्ज़ामात के तहत वहाँ पे भी जेल में है। अब लोग जो है वो अमेरिका में आने वाली तब्दीली के बाद जोर दे रहे हैं कि बाकी दुनिया के अंदर भी सियासी मुकदमात और मुदाखलतें जो हैं उनको बंद किया जाए। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये मैं इसीलिए इसको कह रहा था कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें जो इमरान खान वाला हिस्सा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो तो वैसे आर्टिकल बहुत लंबा है, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है और मैं ये नतीजा अखज़ कर चुका हूँ कि हमें लोगों से मदद लेने और कर्ज़ वगैरह मांगने के बजाय खुद कफ़ालत पे तवज्जो करनी होगी मरकूज़, और पायदार माशी तरक्की इस्तवार करने के लिए अपनी पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमारे पास बेहतर हैं उन चीज़ों को हम आलमी सतह पे उजागर कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं, नए मौके पैदा कर सकते हैं, वसाइल पैदा कर सकते हैं, तिजारत को बढ़ा सकते हैं, सरमायाकारी के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, अफरादी क़ुव्वत हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, और हमारे यहाँ पे मादनियात हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम बैनुल अक़वामी जितने भी शराकतदार हैं उनको और अपने लोकल लोगों को यकसा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं पॉलिसीज़ को बेहतर करते हुए। तो मांगने से तो कौम नहीं बनेगी, ये इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे कि इस वक्त मेरी कौम के साथ क्या हो रहा है, और उसके लिए वो जिम्मेदार उन कुव्वतों को समझते हैं जो ये कर रही हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा मुझे पुख्ता यकीन है कि सच्चाई और इंसाफ और जब तक मेरी सांस है मैं इस मकसद के लिए और आवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करने वाले पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूँगा। यानी मैं बेहतर पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे लोगों की बात मानी जाए, उस पाकिस्तान के लिए मैं लड़ता रहूँगा, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको, क्योंकि ये अमेरिका से आर्टिकल है, इसका इम्पैक्ट होगा रिपब्लिकन्स के ऊपर, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ही ये समझा जाता है कि उनका पसंदीदा मीडिया है, तो मे बी इसके आर्टिकल का इम्पैक्ट हो अमेरिका में। पहले तो होता रहा है, बहरहाल बाकी बाद में देखते हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ एक खबर और शेयर करना चाहता हूँ। ये सीनियर सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ने यह खबर दी है। उनका ये कहना है कि नकवी साहब चाहते थे, ये जो मोहसिन नकवी साहब गए अमेरिका में, कि अगर वो मुलाकात हो जाए तो मुझे बहुत बड़ी फेस सेविंग मिल जाएगी। यानी वो वहाँ पे रिपब्लिकन्स की जो गवर्नमेंट है, ट्रंप इंतज़ामिया से वो मिलना चाहते थे। लेकिन जिस दिन मुलाकात होना थी उस दिन ये शर्त रख दी गई अमेरिका की जानिब से कि आम शख्सियत से मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की रिहाई की तारीख देने की उन्होंने शर्त रख दी कि जनाब आप मुलाकात आपकी करवा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया उसके साथ, किसी अहम वजीर से या किसी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी से मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन अगर आपने ये मुलाकात करनी है तो फिर आपको डेट देनी पड़ेगी कि किस तारीख को आप इमरान खान साहब की रिहाई करेंगे। तो उसके बाद वो जो है चिरागों में रोशनी ना रही और फिर तिलों में तेल ना रहा और फिर वो मुलाकात
नहीं हुई। क्योंकि अभी हम पाकिस्तान से बाहर बात कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब पहुंचे थे जर्मनी, वहाँ पे उनके साथ एक इशू भी हो गया था, फिर वो इटली चले गए और इटली में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत बड़ा पावर शो किया। यानी इटली हैरान कुन तौर पे और हैरत अंगेज तौर पे बहुत बड़े बड़े इकट्ठ कर रहा है। यानी हमने ऐसा लंदन में हमने देखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से नवंबर में, बड़ा तगड़ा एहतजाज था। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन जो हैं, ऐसा मीडिया जो ज़्यादा इमरान खान साहब का पसंद करने वाला नहीं है, वो मुखालफत करते हैं इमरान खान साहब की, वो भी ये कहते रहे कि जी वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख बनाई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाले एहतजाज में। ये वहाँ पे इवन जो नवाज शरीफ साहब का हमायती मीडिया वो भी ये कह रहा था। तो अब जो है वो इटली से हैरत होती है बार बार कि वो बहुत बड़े एहतजाज वहाँ पे होते हैं, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने बड़ी जहती शो की है। और एक चीज़ और है, देखिए जब इटली के अंदर इतने बड़े मुजाहरे होते हैं ना तो वहाँ की गवर्नमेंट भी मुतहर्रिक होती है। पिछली मरतबा शहबाज गिल जब गए थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके साथ बात भी की थी और उनके साथ एंगेजमेंट भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये क्या ये चीज़ें आप हमें बताएं, इतनी बड़े पैमाने पर लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो इन्होंने कुछ उनको गाइडेंस दी भी थी और अभी उसके ऊपर फर्दर कुछ चीज़ें और होने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप यूरोप से, अमेरिका से और बरतानिया से नई डेवलपमेंट्स देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं और आने वाले दिनों में ये चीज़ें तेज़ हो जाएंगी। बहरहाल बड़ा शो था इटली के अंदर पाकिस्तानियों का। तो अगर इत्तफाक और इत्तेहाद पाकिस्तान में हुआ ना तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई तारीख लिखी जा सकती है। जुनैद अकबर साहब धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके को विजिट कर रहे हैं, MNAs को मिल रहे हैं, जो मजबूत रहनुमा है मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जो ओहदेदार हैं उनसे मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें डालनी है तो ओहदे छोड़ दें, आपने अगर ओहदों के ऊपर रहना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है वाकई कोई आदमी अथॉरिटी के साथ ओहदे के ऊपर आया है, यानी वो साफ बात करता है, बड़ी क्लियर बात करता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इमरान खान साहब की तरबियत जो है वो जुनैद अकबर साहब में बोलती है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है उनके जुमले पढ़ के, यानी मैंने एक खबर मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि मेरे सामने वो पूरा एक तहरीर आई, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा 2-3 दफ़ा फील हुआ कि जैसे ये इतनी अथॉरिटी के साथ तो इमरान खान बात करता है या ये अंदाज उनके बात करने का। क्योंकि एक आदमी ने बड़ा लंबा अरसा इमरान खान के साथ सियासत की है तो उनका अंदाज़े सियासत भी इमरान खान की तरह ही है। बहरहाल जुनैद अकबर साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा डिलीवर कर पाते हैं। 8 फरवरी को स्पेशली सबकी नज़रें जो है वो लाहौर वाले जलसे पे होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ा प्रोग्राम है स्वाबी वाला, उसके ऊपर भी सबकी नज़रें होंगी। तो देखते हैं उस दिन क्या होगा। एक चीज़ और है नाजरीन, जो जज साहब लाए गए हैं 15वें नंबर वाले जज साहब, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से पहुंचाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फतह हो रहा है, लेकिन अब पहले सबसे पार्लियामेंट फतह हुई जाली फार्म 47 पे। और ये इतने बेवकूफ़ हैं, नकम्मे सियासतदान है, सिर्फ एक हुकूमत के लिए इन्होंने अपनी पूरी पार्लियामेंट, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सेनेट, अपनी सारी कुव्वत जो इनके पास है ये इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के आगे उनके पैरों में रख दी, गिरवी रख दी और खुद पॉलिश पकड़ दी। और क्या फ़र्क पड़ जाता है इमरान खान हुकूमत कर लेता, क्या फ़र्क पड़ जाता कि अवाम की हुकूमत आ जाती। कम से कम आप लोगों के पास इक़्तिदार तो होता, कम से कम आप लोगों के पास ये तो होता कि इज्जत बच जाती। सारी की सारी पार्लियामेंट ही बेतौकीर कर दी, जूतों के ऊपर रख दी पार्लियामेंट उठा के। तो एक तो ये पहले पार्लियामेंट और उसके बाद फिर आपने देखा कि अगला अटैक जो है वो अदलिया पे और अब आज़ादी इज़हार राय पे। तो सब कुछ पाकिस्तान में एक एक करके फतह हो रहा है। अब इसमें ये जो जज साहब वाला मामला है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक ट्वीट किया है अमीर अब्बास साहब ने, एक ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं ये वो हीरा जज है जिसने अप्रैल 2021 में शहबाज शरीफ साहब को अदालती उसूल पामाल करते हुए एकतरफा तौर पर जमानत दी। शहबाज शरीफ को फ़ायदा दिया हुआ ना इस जज ने। और हीरा जज इन्होंने कहा डोगर साहब को, जिनको लाया गया, अब डोगर कोर्ट बनेगी वहाँ पे भी, डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, सबको नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को इन्होंने फ़ायदा दिया था, जमानत दी थी, क्योंकि उनके साथी जज जस्टिस असजद घुराल उन्होंने सबूतों की बुनियाद पर जमानत की वाशगाफ अल्फाज में मुखालफत की थी। लेकिन फिर हुआ वही जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। बहरहाल इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार हो गए। जो एक्चुअल 3 सीनियर तरीन जजेस हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तीनों बेचारे बेयारो मददगार हो गए। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाकी जज साहबान हैं 2 और। अब इसमें डॉन के अंदर एक एडिटोरियल इस पर छपा है। उन्होंने कहा सोचें कि 3 सीनियर तरीन जजेस बेयारो मददगार हैं तो आम शहरी का क्या हाल होगा। आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए किस तरफ रुजू करेंगे जब ये बात रोज़ बरोज़ वाज़े होते जा रही है कि जिन्हें इंसाफ कायम करना चाहिए
वो खुद भी इंसाफ से महरूम है। ये है जनाब इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल। और कानून की हालत पता क्या है, ज़रा ये एक और चीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको सुनने के बाद जो है बड़ी अजीब सी हैरत होगी कि ये क्या हो रहा है, गुस्सा भी आएगा आपको। ये एक SHO है और ये इस्लामाबाद का SHO है। इसने बड़े लोगों के साथ बदतमीजी की है, बड़े सीनियर सिटीजन्स के साथ, खवातीन के साथ इसने माजी में बदतमीजी की है। ये इशफाक वड़ाइच इसका नाम है। ये SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है और इसने मस्जिद में जाके ऐलान किया। ज़रा ऐलान देखें आप। ऐलान कर रहा है कि अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान में खड़ा करके जूते मारूंगा। ये कौन सी सजा है? ये किस अदालत ने दी है कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है? कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है ना। सड़क पे लाकर जूते मारने का इसको इख्तियार किसने दिया है? और इसका घर भी गिराऊंगा, मसमार कर दूंगा। कान खोलकर सुन ले, ये जनाब SHO धमकी दे रहा है। जरा इसको समझें आप, ये क्यों कर रहा है? इसने देखा SHO ने लोगों के घर टूटते हुए, लोगों का फर्नीचर टूटते हुए, लोगों की गाड़ियां टूटते हुए, इसने देखा है। ये लोग इस्तेमाल हुए। मैं इसीलिए इतने लंबे अरसे से कह रहा हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के हसूल के लिए पुलिस को और इदारों को अंधाधुंध इस्तेमाल करती है सियासी जमातों को कुचलने के लिए, तो फिर वो बदमाश बन जाते हैं, फिर उनका तर्ज अमल ही वो बन जाता है। अब ये लोग बदमाश बन गए, इनको समझ नहीं आ रही, इतनी ताकत मिल गई है कि बाप को जूते मारूंगा सड़क के बीच में खड़ा करके और घर को तोड़ दूंगा, घर मसमार कर दूंगा। ये धमकी लगाई है। और ये तरबियत है जो इस वक्त का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस की कर रहा है। और मुझे हैरत हुई है अली नासर रिजवी पर। ये अच्छा खासा आदमी होता था, अभी इस्लामाबाद पुलिस का IG है। तो अली नासर रिजवी को ये बात सोचनी चाहिए कि ये जो हो रहा है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? वैसे तो खुद भी उन्होंने बहुत अजीब अजीब बातें की हुई हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है। यानी जो ताकत के इस वक्त मराकज़ हैं वो दो ही हैं, एक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा इमरान खान। यानी ये अदनान आदिल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी एक जुमले में कि पाकिस्तान में ताकत के दो बड़े मराकज़ हैं, रियासती इदारे और इमरान खान। बाकी सियासी जमातें और ये सारे कुछ भी नहीं बेचते। और आखिरी स्टेज पे इस वक्त इमरान खान साहब पहुंचे हुए हैं और जो आखिरी बला है इस वीडियो गेम की, उसके साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। और वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे बमुकाबला इमरान खान। तो ये इस वक्त तक का सिनेरियो है। एक खबर और रही है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर ये है कि हसन न्याजी पर और अब्बाद फ़ारूक पर जेल में जब वो मिलिट्री कस्टडी में थे तो उन पर बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया, उल्टा लटका कर। और शाहिद असलम साहब ने यह खबर दी है और उन्होंने बताया कि खबर ऐसे उन्होंने दी कि इन्होंने किसी तरह किसी से बातचीत करके टेलीफोन का बंदोबस्त कर दिया था, फ़ोन का। अब पता नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इनको फ़ोन दिया था उनमें एक खातून नर्स और दूसरा जो वह मुलाजिम था, उन दोनों को भी सज़ा मिली है। और हसन न्याजी और अब्बाद फ़ारूक को उल्टा लटका कर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। आप अंदाज़ा करें कि कैसी जुल्म और बर्बरियत की फ़ज़ा होगी वहाँ पे जहाँ पे इन लोगों को रखा गया होगा और कैसी तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। कासिम सूरी साहब का नाज़रीन एक ट्वीट आया है और उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ आप सुने, आपको हैरत होगी कि मामला किस तरफ जा रहा है, लोग कितने डरे हुए थे। वो कह रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर है, 26 नवंबर को एहतजाज में बलूचिस्तान के तीसरे कारकुन की शहादत। ज़िला चमन से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद हिकमतुल्लाह वल्द निज़ामुद्दीन, जो कि महमूदाबाद, पश्तूनाबाद, कोयटा से पार्टी काफिला के साथ इस्लामाबाद गए थे। 26 नवंबर को उन्हें डी चौक पर रेंजर्स ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इनके साथ जाने वाले दोस्तों ने उनके घर वालों से रब्ता किया। शहीद के घर वालों ने उनकी मैयत इस्लामाबाद में मौजूद दोस्तों की मदद से चमन लाए और रियासती फस्तायत के खौफ से शहीद हिकमतुल्लाह की खामोशी से तदफीन कर दी। उनके भाई रहमतुल्लाह ने बताया कि उन्हें पैसों के लालच है और ना ही इनके पास किसी चीज़ की कमी है। भाई की शहादत के हवाले से मालूमात फराहम करनी थी और इनका कहना था कि बलूचिस्तान ज़िला पशीन में शहीद अहमद वली की फातह पर पुलिस के छापों की वजह से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी ताकि मज़ीद बर्बरियत से बच सकें। यानी वो तो फिर फातह ख्वानी नहीं करने देते थे ना, वो तो जो शहीद हो गया उसकी भी वो तजलील करते थे वहाँ पे पुलिस वाले। तो इस डर से उन्होंने बताया नहीं कि उनका बंदा शहीद हो गया है। उन्होंने कहा कि हिकमतुल्लाह की 11 महीने पहले शादी हुई थी। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, 26 नवंबर को शहीद होने वाले ऐसे कितने निहत्ते बेगुनाह जवान होंगे जिनके अहले खाना अपने बच्चों की गुमशुदगी और शहादत को डर की वजह से अभी तक सामने नहीं ला सके।
चले, डर ये जो है वो इस फैमिली को तो है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कासिम सूरी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को उठाना चाहिए, वहाँ जाकर ये सारा मामला देखना चाहिए। लेकिन सवाल एक और भी पैदा होता है कि जो लोग लापता हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो डर नहीं होना चाहिए ना, वो तो डाटा सामने लेकर आए, बताए। इमरान खान साहब के वादे अहकामात के बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाटा सामने नहीं लेकर आई। नाज़रीन, एक इंफॉर्मेशन और है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो जनाब लाल टोपी वाले जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट मौलवी साहब, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब एक मजहबी टच दे के स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।